हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले मेथड्स इन जावा। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। तो मतलब ये कोर जावा का थोड़ा सा लेवल 1 है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स के बारे में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कोड एडिटर पे आ जाता हूँ और डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ मेथड्स बना ही क्यों है, क्योंकि और मेथड जो होता है वो एक तरह से फंक्शन का ही काम करता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ। ये देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोड लिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप मेन मेथड, ये जो होता है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेन मेथड होता है अपना, जो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले बनता है ऑटोमेटिकली या फिर आप क्रिएट करके, फिर उसमें आप कोड लिखते हो, कॉल कर रहे हो, फिर ये लॉजिक हो गया बराबर, ठीक है। फिर आप सिस आउट करके फिर सम ले रहे हो बराबर। तो ये लॉजिक हो गया, अपना अपना कोड का ना ये लॉजिक है बराबर। तो ये जो है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दो नंबर इंटीजर वेरिएबल ले रहे हो, फिर उसका सम कर रहे हो और फिर इसे सिस आउट करके आप आंसर निकाल रहे हो बराबर। तो ये लॉजिक है अपना। तो ऐसा आप कितनी बार करोगे पर्टिकुलर नंबर के लिए बराबर। अगर आपको एक और बनाना है मतलब, तो आप वापस से कोड को कॉपी करोगे, या फिर किसी ने बोल दिया मल्टीप्लाई का बना तो आप सेम ऐसा कॉपी करके फिर मल्टीप्लाई के लिए चेंज करते रहोगे, ऐसा वैसा। तो इस चीज़ के लिए, ये पूरे काम को शॉर्ट में करने के लिए ही अपना मेथड बना है, जावा में मेथड बना है, ठीक है। तो ये पूरा लॉजिक है ना, एक जगह पर बैठ जाएगा और उसके लॉजिक का एक रेफरेंस होगा जो कि मेथड का नाम होगा, और उसे हम बार बार कॉल कर करके उस लॉजिक को हम यूज़ कर सकते हैं, वही मेथड है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर स्पेसिफिक टास्क होगा या फिर लॉजिक होगा, कोड का लॉजिक होगा, उसको उस ब्लॉक का ना एक नाम होगा जो कि अपने मेथड का नाम होगा वो। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल मैं आपको पिक लेके बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये जो है एग्जांपल ऑफ जावा मेथड डिक्लेरेशन, ये एक पूरा मेथड का ये स्टेटमेंट है। सबसे पहले डिक्लेयर करने का, सबसे पहले ये पब्लिक हम डालेंगे जो कि मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे। और अपना कोड, ये जो लॉजिक मेथड जो बना रहे उसकी रिटर्न टाइप क्या रहेगी, इंटीजर। अगर आप इंटीजर पे कुछ आप करना चाहते हो, कोई लॉजिक लिखना चाहते हो, मल्टीप्लाई डेफिनेशन मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो इंटीजर से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर रिटर्न टाइप आप इंटीजर दे सकते हो। वरना फिर आप स्टैटिक ये वॉइड दे सकते हो, या फिर स्ट्रिंग का कुछ करना चाहते हो तो स्ट्रिंग दे सकते हो। मैं तो बोलता हूँ इंटीजर ही दो वरना वॉइड दो, ठीक है। ज़्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स में नहीं जाने का, सिर्फ ऐसे ही यूज़ करने का, ठीक है। तो और ये जो है यहाँ पर, ये होगा मेथड का नेम जो कि रेफरेंस होता है, कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मेन मेथड में कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये मेथड का नाम होगा, ठीक है। उसके अंदर आप पैरामीटर दोगे कौन से अगर आप यूज़ करना चाहते हो इंटीजर पे। अगर आपके लॉजिक में, आपके कोड के लॉजिक में कितने पैरामीटर, कितने वेरिएबल यूज़ होंगे, उससे पहले ही हम इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। इस पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर देंगे, मतलब उसको पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, ऐसा पैरामीटर्स उसके अंदर होता है। और फिर उसके बाद करली ब्रेसेस लिख के उसके अंदर हम लॉजिक लिख देंगे जो कि मेथड की बॉडी होती है, ठीक है। ये है पूरे मेथड डिक्लेरेशन जो कि हम यूज़ करते हैं, और इस पूरे मेथड को यूज़र डिफाइंड मेथड्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। और हमने अभी तक इससे पहले मैं स्ट्रिंग मेथड देखा था, मैथ मेथड देखा था, जिसमें स्क्वायर रूट, फिर स्ट्रिंग के अपर केस, लोअर केस है सब। वो सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन होती है जावा में, ठीक है। ये होता है यूज़र डिफाइंड। हम अपना खुद का लॉजिक देते हैं कोड को, मतलब जावा को मेन मेथड के ऊपर ही मेनली इसको देना होता है, उसके ऊपर ही हमें डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पर अगर मेन मेथड है, इसके ऊपर आप यहाँ पर लिख के आप मेथड अपना दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है यूज़र डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मेथड बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे पहले होता है एक्सेस मॉडिफायर होता है। अगर आप यहाँ पर स्टैटिक लिखते हो तो अगर आपको कोई भी मेथड, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वैसे, बट यहाँ पर एक उसकी एक झलक दे देता हूँ आपको। स्टैटिक अगर आप यहाँ पर लिखते हो पब्लिक के आगे, पब्लिक स्टैटिक, आप बहुत सारे कोड में आप जावा के आप देखे होंगे। तो स्टैटिक इसीलिए होता है कि आप नीचे ना मेन मेथड में बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे आपको यूज़ करना है उस लॉजिक को, तो आप स्टैटिक दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। और
किधर गया, एक और पिक था, हाँ ये देखो, ये मेथड से मतलब जो मैंने बोला था यूज़र डिफाइंड मेथड होता है और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड होती है जो कि ऑलरेडी डिफाइन होती है जावा में, ठीक है। जो स्ट्रिंग मेथड है, एग्जाम्पल के लिए हमने मतलब पहले वीडियो में देखा भी था, स्ट्रिंग मेथड होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक मेथड बना के कोड करके बताता हूँ, ठीक है। तो मेथड होती क्या है, और मेथड जो है सबसे पहले पब्लिक से स्टार्ट होगी, इसको एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, ठीक है। तो इंट देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, स्टैटिक का नहीं करता हूँ कुछ, एक एडिशन ऑफ नंबर का यूज़, एक सिंपल लॉजिक बना के बताता हूँ एक मेथड, ठीक है। उसके अंदर मैं इंट ए इंट बी ऐसे में दो पैरामीटर पास किया, और मेरे मेथड के अंदर क्या होगा, लॉजिक क्या रहेगी, इन दोनों नंबर को ऐड करके मेरे को दे दो, सम बना के दे दो, ठीक है। और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे मुझे सम दे दो, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर क्या किए, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, और ये रिटर्न टाइप, हमारे मेथड का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। और ये हमारे मेथड का नाम जो कि रेफरेंस होता है जिसे हम कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर पैरामीटर, मेथड नेम, और फिर इसके अंदर ब्लॉक में डाल के पैरेंथेसिस डाल के उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं, हम कितने पैरामीटर्स यूज़ करेंगे इंटीजर के या स्ट्रिंग के या कोई भी, ठीक है। हमने इंट टाइप दिया है, रिटर्न टाइप इंट दिया है, तो हम अंदर पैरामीटर इंटीजर ही पास करेंगे, वरना फिर आपको एरर आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको स्ट्रिंग डालता हूँ, ये देखो नीचे हमें बता दिया है स्ट्रिंग मतलब नहीं है, तो ऐसा पूरा मतलब एरर आ जाएगा, आपको आउटपुट आएगा ही नहीं, अगर आपको एरर बताया भी नहीं तो आपको आउटपुट आएगा ही नहीं एंड में, ठीक है। तो हम नीचे यहाँ पर लॉजिक लिख दिए, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाल के फिर उसके अंदर हम इंटीजर सम एक इनिशियलाइज करके मैं ए प्लस बी कर देता हूँ दोनों पैरामीटर का, और उससे मुझे रिटर्न में सम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और वो रिटर्न कर देगा। अब ये हमारा पूरा फंक्शन रेडी हो गया है, बन गया है। तो मैं नीचे यहाँ पर आता हूँ, नंबर 1 देता हूँ, 10 देता हूँ, ये मेन मेथड में हम वैल्यू दे रहे हमारे इंटीजर की, ठीक है। और एक रिज़ल्ट बनाता हूँ जो कि डिफाइन करेगा मुझे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या कहा था, मैंने कुछ बोला था स्टैटिक, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के हम कोई भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो स्टैटिक यूज़ करते हैं, वरना स्टैटिक हम नहीं यूज़ करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट की वीडियो मैंने पहले भी बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने मेन मेथड के फंक्शन के नाम पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट ही डाल देता हूँ उसका नाम, और फिर उस ऑब्जेक्ट न्यू मेन, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो कैप्स में लिखना था, मेथड ऑब्जेक्ट मेन बराबर, एक सेकंड मैंने मेन के ऊपर ही बना दिया है इसलिए, ठीक है। हमें एरर मिल रहा है, ये देखो क्लास के नाम से आपको मेथड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बराबर क्लास के ऊपर आप बना रहे हो। स्मॉल स्मॉल स्मॉल, जावा केस सेंसिटिव है, बहुत अच्छे से चेक करता है अपर केस लोअर केस, ये देखो अभी एरर हट जाएगा, ठीक है। तो बन चुका है, अभी देखो एरर हट गया कि क्लास के नाम पे हम मेथड मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये बात आप बहुत ध्यान रखना, मैंने अभी छोटी सी गलती की थी, उस गलती से भी आपको कुछ सीखनी मिलेगी, ठीक है। तो मतलब पता चला होगा ऑब्जेक्ट भी कैसे क्रिएट करना है, वैसे एक वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, पिछले आप वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया हूँ, ये हमारे नाम है, मतलब मेथड का नाम है जो हम कॉल करेंगे यहाँ पर, सॉरी हाँ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, और हम इसे यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे, क्रिएट कर रहे, और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल कर देंगे डॉट, फिर ऑब्जेक्ट डॉट, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे फंक्शन मतलब हमारा जो मेथड है उसका नाम, ठीक है। और उसके अंदर हमारा n1 n2 कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन भी आई मीन मेथड भी कॉल कर दिए, अभी सिस आउट करते हैं, ठीक है। तो इस सिस आउट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम इस डालता हूँ अच्छे से, थोड़ा लेके हम डालेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो अभी मैं रन करता हूँ, पूरा एक लॉजिक भी बन चुका है अपना, वापस से रन करता हूँ,
कोड एडिटर भी अपना सताता रहता है। ये देखो यहाँ पर बन चुका है। थोड़ा क्लियर करके वापस से मैं रन करता हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा नहीं होगा, एरर सबसे पहले ऊपर आ गए थे। ये देखो सम इज़ 22, 10 + 12 सम इज़ 22। अब ये पूरा वर्क कैसे कर रहा है ये आपको बताया, मतलब पता तो चल गया होगा, वैसे भी मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया आपको, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड दिया। मेन मेथड में ये फंक्शन, ये जो लॉजिक होता है ना, इसको ना हमेशा ना बाद में बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दोगे, फिर उसके बाद में बनाना होता है, तब आपको पूरी प्रोग्रामिंग की लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो हमने मेन मेथड जो है ऑलरेडी क्रिएट है, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल डाला, मतलब 2 नंबर लिए, जिसकी वैल्यू भी पुट की है 10 और 12, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस ऑब्जेक्ट को पास किए, फिर डॉट डाल के हमने मेथड का नाम यहाँ पर कॉल किए, मतलब मेथड को हमने यहाँ पर कॉल किया और उसके अंदर हमने ये दोनों वेरिएबल को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। न N1 N2, और इन दोनों की वैल्यू है यहाँ पर पास हो जाती है, मतलब वो सीधा भी जाती है, जैसा हम फंक्शन को कॉल करते, अपना मेथड को हम कॉल करते तो सीधा वो मेथड में चली जाती है, हमारा जो हमने जो यूज़र डिफाइंड मेथड जो बना के रखा है उसमें चली जाती है, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर सीधा पास हो जाएगी, और ये जो लॉजिक है वो अप्लाई हो जाएगा, और पूरा हम सम करके यहाँ पर अपने को रिटर्न में दे देगा। फिर सिस आउट, मतलब सम करके यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम सिस आउट में रिजल्ट को यहाँ पर कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा अपना मेन, आई मीन यूज़र डिफाइंड मेथड कैसे करने का, जावा में मेथड कैसे कॉल करने का, कैसे वर्क करने का, और कैसे वर्क कर रही है वो भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल एक और चीज़ बताता हूँ, एक स्टैटिक वाला कुछ बनाकर बताता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको मैं रहने देता हूँ यहाँ पर, आई मीन कमेंट इन कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंट, वापस से एक इंट रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। फिर रिज़ल्ट में हम दे देंगे। अभी देखो, अभी मैं आपको डायरेक्ट, जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले यहाँ पर कोड आप लिख दो और उसके ऊपर आप फंक्शन बनाओ, आई मीन मेथड बनाओ, फिर आप मेथड बनाओ कि हाँ ऐसा हमें बनाना है, ठीक है। ये हमने दिया है, ये हमारा स्क्वायर, स्पेलिंग शायद गलत है, मैं हटा के फिर वापस से वही स्पेलिंग लेगा स्क्वायर। फिर स्क्वायर में हमने 10 पास कर दिया, ठीक है, मैंने 10 पास कर दिया, बराबर। सिस आउट करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर रिज़ल्ट पास कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने मेथड का, मतलब मेथड का नाम यहाँ पर कॉल किया है, और हमने यहाँ पर मेथड बनाया नहीं है। तो अभी हम इसका मेथड बनाएंगे, इसकी लॉजिक बनाएंगे, लॉजिक बनाकर मेथड में डालेंगे, ठीक है। तो और मैं यहाँ पर सब, ये देखो मैंने यहाँ पर ये जो है एक नॉन स्टैटिक वाला एक मेथड बना के बताया सबसे पहले आपको पूरे मेथड को समझाने के लिए। अभी मैं स्टैटिक वाला एक बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट नहीं किया हूँ। स्टैटिक इसीलिए होता है कि आप बिना ऑब्जेक्ट के मतलब यूज़ कर सकते हो उस मेथड को, ठीक है। इंटू वाला देंगे, स्क्वायर दे देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्वायर दिया है यहाँ पर। अभी ये जैसा हम इसको यूज़ करेंगे, जैसा हम इसको यहाँ पर मेथड बनाने के लिए यूज़ करेंगे, तो नीचे का एरर भी हट गया होगा। रिटर्न कर देंगे नम मल्टीप्लाई नम, एकदम सिंपल, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है। हमने स्क्वायर मांगा था, बराबर। हम मुझे ना 10 का स्क्वायर बना के चाहिए, तो मेथड का नाम यहाँ पर पहले ही मैंने पास कर दिया, और फिर हमने यहाँ पर मेथड बनाया, ठीक है। उसके अंदर एक पैरामीटर जो कि नम मैंने पास किया, और रिटर्न कर दिया नम मल्टीप्लाई बाई नम, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक है, ये फंक्शन की बॉडी है, ये लॉजिक है। एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक, और हमारा रिटर्न टाइप, और ये हमारा मेथड का नाम, जो कि फंक्शन का नाम बोलो, मेथड का नाम बोलो, या फिर कुछ भी आप बोलो, रेफरेंस बोलो। ये पैरामीटर इस पैरेंथेसिस के अंदर, और ये हमारा कोड ब्लॉक्स के अंदर अपना लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉल हो रहा है। तो अभी मैं रन करता हूँ, आपको पता चलेगा 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये देखो 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 100। अभी ये 10 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो 2 एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो अगर आपको डायरेक्ट ही करना है विदाउट
विदाउट आपको मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आपको मेथड विदाउट पैरामीटर या फिर एक सिंगल पैरामीटर कॉल करके मतलब एक विदाउट पैरामीटर का भी एक मेथड बना के बता देता हूँ। मैं बोल रहा था कि मतलब विदाउट पैरामीटर भी आप मेथड बना के आप यूज़ कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और मैंने सबसे पहले आपको बहुत स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, जब मेथड एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बोला था इंट वाला, स्ट्रिंग वाला, वॉइड वाला। तो हम वॉइड मेथड अभी यूज़ करके देखेंगे, वो भी विदाउट पैरामीटर और पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो वॉइड बनाता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ। ठीक है, str बना देता हूँ, मेथड का नाम str है। ठीक है, और यहाँ पर int a करके मैं उसको पास कर रहा हूँ। ठीक है, सिस आउट करता हूँ इसके अंदर, और ये रहेगा मेथड विथ सिंगल पैरामीटर। ठीक है, ठीक है, तो एक और मैं बना देता हूँ, यहाँ पर एक और हम मेथड बना देते। इसके अंदर कोई भी लॉजिक हम कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, और ये पहली बात, यहाँ पर मेथड भी ओवरलोडिंग हो रही है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, और ये रहा हमारा विदाउट विदाउट पैरामीटर वाला मेथड है ये। और ये जो है एक सिंगल पैरामीटर पास किया हुआ मेथड है, और ये हम वॉइड मेथड में बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बस एक्सप्लेन करके बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि वॉइड मेथड भी कैसे बनाई जाती है और कैसे यूज़ की जाती है, और विदाउट पैरामीटर वाली कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और ये सबको मैं कमेंट इन कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे हाँ, और वॉइड के लिए भी आपको बनानी पड़ेगी। और पहली बात, मैंने यहाँ पर स्टैटिक दिया नहीं हूँ, तो आपको ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी बराबर। और ऑब्जेक्ट एक काम करते, इसको उठाकर कॉपी करते, थोड़ा आलसी बना करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर पास कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड क्या दिया था हमने, str दिया था। दोनों का नाम हम, हाँ, एक str1 दिया था जो कि विदाउट पैरामीटर वाला है, एक str है जो पैरामीटर का नाम है, एक सिंगल पैरामीटर वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले str कॉल कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये देखो सिंगल पैरामीटर में हम इंटीजर हमने कॉल किया, तो इंटीजर की वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी बराबर। तो हमने मतलब वॉइड में ना आप इंटीजर, स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो वैसे, मतलब मिक्स टाइप होता है एक टाइप से वो। ए में कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट ये बन चुका है str बराबर str1 वाला अपना विदाउट पैरामीटर वाला था बराबर। ये देखो str1 जो है विदाउट पैरामीटर वाला है, इसलिए वो एरर दे रहा था मेरे को। मैंने str लिखा था और मैं रुका था, अंदर कोई वैल्यू नहीं दिया। और हमने सिंगल पैरामीटर वाले पे हमने ये दिया है इंटीजर पैरामीटर, मतलब पैरामीटर दिया है। सिंगल पैरामीटर वाले पे इंटीजर a दिया है हमने, तो मतलब सिंगल पैरामीटर हमने पास किया है, तो वैल्यू नहीं दिए करके तो हमने वो एरर बता रहा था। इस मेथड में आपने एरर है जो कि आपने वैल्यू पास नहीं की है। ठीक है, और ये वाले मेथड str1 वाला मेथड वो अभी हम पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 पे इसमें पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर डॉट कॉल कर रहा हूँ मैं str वाले मेथड को, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्ट कॉल है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट हम ये देखो यहाँ पर लिख के भी आ गया। हमारा VS कोड भी थोड़ा हेल्प करके बता रहा है कि 10 जो आपने पास किया वो a की वैल्यू है, जो कि इस मेथड में आपने पैरामीटर पास किया था इंट a। ठीक है, तो अभी मैं रन करता हूँ, आपको पता चलेगा अब वॉइड मेथड भी कैसा यूज़ कर रहे हैं और कैसा करते हैं। ठीक है, ये देखो मेथड विदाउट पैरामीटर पास हुआ और मेथड विद सिंगल पैरामीटर। और हमने ये वॉइड में क्या होता है कि ना, मतलब कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करती। मतलब वॉइड में ना एक चीज़ होती है, ये देखो इंट में कैसा था, हमें ना ये एडिशन करके हम ये सम रिटर्न कर दो बराबर, ऐसा था। और यहाँ पर रिटर्न नम इंटू नम, जो भी आएगा मल्टीप्लाई हो गया, जो भी आएगा वो रिटर्न कर दो। और वॉइड में क्या होता है कि ना, कोई भी चीज़ हमें रिटर्न नहीं करनी होती है ना, तो उस चीज़ को मतलब
उस चीज़ के लिए हम वॉइड यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉइड मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं पास किया, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाले और डॉट ऑब्जेक्ट का नाम डाले और फिर सीधा हम मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर अपना मेथड कॉल हो गया और जो मेथड के अंदर है वो चीज़ प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा अच्छे से, मेथड 1 मेथड 2 ये सब सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यूज़र डिफाइंड मेथड और मतलब ये वॉइड मेथड, इंट मेथड, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, लॉजिक कैसे लिखते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि मतलब आप बार बार लॉजिक लिखोगे फिर आपको आंसर निकालोगे एक एक चीज़ का। उससे अच्छा है कि एक बार आप मेथड बना दो और लॉजिक अप्लाई कर दो और फिर सीधा आप मेथड को कॉल करते रहो, ठीक है। नीचे आप कोड लिखोगे मेन मेथड में छोटा सा, फिर उसको ऐसे आप कॉल करते रहोगे, मेथड को आप कॉल करते रहोगे और आपका लॉजिक अप्लाई होगा और आपको वैल्यू आती रहेगी, आंसर आती रहेगी, आपका जो लॉजिक है उस चीज़ को अप्लाई होकर आपका रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। उस चीज़ के लिए मेथड यूज़ किया जाता है और मेथड बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना गाइस, अपने दोस्तों को बता देना। मतलब ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश नहीं किया, सिंपल वे में आपको जो बताना चाहा वो मैं बताया आपको वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।